नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। उसमें आप देख रहे होंगे कि बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिला का पेपर अलग अलग रह रहा है। यानी कि 7 अगस्त को एग्जाम हुआ तो बिहार के 38 जिला का पेपर यानी 38 पेपर तैयार किया गया। 11 अगस्त को एग्जाम हुआ तो 11 अगस्त को 38 पेपर तैयार किया गया। 18 अगस्त को एग्जाम होता है तो आखिर 18 अगस्त को 38 पेपर तैयार हुआ। 21 अगस्त को एग्जाम होता है तो 21 अगस्त को भी 38 पेपर तैयार होता है। आखिर 25 और 28 को भी 38 पेपर आपका तैयार हुआ है। तो आखिर इतने पेपर तैयार हुए हैं, इसमें कोई ना कोई पेपर जरूर हार्ड होगा, कोई पेपर आसान होगा, कोई पेपर मीडियम होगा। आखिर इस बेसिस पर किस तरह से रिजल्ट तैयार होगा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का सबसे बड़ा चैनल है। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर आप बिहार पुलिस के एग्जाम के टाइम में ही पढ़ाना क्यों छोड़ दिए। देखिए, बुखार हो जाने के कारण आपको मेरे ओठ पे पूरा दिखाई दे रहा है, फोड़ा फोड़ा जैसे पूरा अंदर हो गया था, जिस कारण से तो हम आज 10 दिन पहले वीडियो नहीं बना पाए। उसके बाद भी आए हैं तो उतना एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा है, लेकिन हम जितना बिहार पुलिस के लिए पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर उतना कोई नहीं पढ़ाया होगा। 2023 में इसी भर्ती के लिए लगभग आपको 150 प्लस क्लास लिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए लगभग कितना भी कम लिए हैं तो 100 क्लास जरूर लिए हैं, और मेरे क्लास से बहुत से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। अब देखिए, आपको 7 अगस्त को अब एक एक चीज को अच्छे से समझते चलना है, ठीक। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस बेसिस पर आपका पेपर तैयार होने जा रहा है। देखिए, 7 अगस्त को कितना सेट था पेपर का, पेपर सेट 38 सेट तैयार हुआ था। ठीक उसी तरह से 11 अगस्त को भी आपका 38 सेट तैयार हुआ। 18 अगस्त को 38 सेट। 38 सेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं तो हर जिला का अलग अलग पेपर बनाया जा रहा है। उसके बाद 21 तारीख को आपका 38, 25 को भी 38 और 28 को भी 38। यानी टोटल जब आप पेपर देखिएगा, पहले क्या होता था कि पेपर एक ही रहता था। क्या रहता था? पेपर एक ही रहता था पूरे बिहार का। बस उसमें क्या किया जाता है, जो आपका 1 नंबर क्वेश्चन रहता था, दूसरे में 10 नंबर रहता था, किसी में वो 15 नंबर रहता था, उसमें सीरीज बना दिया जाता था ABCDE तक। उतने से पूरे बिहार का काम चल जाता था। लेकिन ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया ताकि नकल यानी एग्जाम में जो पेपर आउट होता है, सेटिंग कराया जाता है, उसको रोका जा सके। मान लीजिए आपके जिला का पेपर अलग है, सपोज दैट अगर आपके जिला के किसी सेंटर से पेपर आउट होता है तो पूरे बिहार के लिए कामयाब नहीं होगा, और कोई भी सेटर थोड़ा सा अमाउंट के लिए कभी पेपर लीक नहीं करा सकता। एक जिला से वो उतना कमा ही नहीं सकता है। तो टोटल देखिएगा, जब 38 तो टोटल आपका 228, कितना 228 सेट तैयार हुए हैं। कितना? 228। यानी कि जो पेपर आपका 6 दिन में 6 सेट बनाने से काम चल सकता था, उसके लिए CSBC को 228 सेट तैयार करना पड़ा, ताकि एग्जाम में किसी तरह की धांधली नहीं हो सके। आखिर अब ये 228 सेट है आपका। कितना? अब यहां देखिए, 228 पेपर का सेट बना, ठीक। आखिर इस 228 सेट में कोई ना कोई सेट एकदम आपको इजी जरूर होगा, ठीक। कोई ना कोई पेपर आपको मीडियम में मिलेगा, कोई ना कोई पेपर आपको हार्ड मिलेगा। आखिर इसमें 228 सेट में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा पेपर इजी है, कौन सा पेपर हार्ड है, कौन सा पेपर मीडियम में है? तो इसको क्या करेगा, एक विधि है परसेंटाइल विधि, ठीक। नॉर्मलाइज बेस्ड परसेंटाइल होता है। परसेंटाइल देखिए क्या होता है, ठीक। क्या होता है? परसेंटाइल, ठीक। परसेंटाइल में क्या किया जाता है कि जितने भी 228 सेट हैं उन सभी सेट को एक कंप्यूटर में होता है, वहां पर उस चढ़ाएगा और देखेगा कि जो आपको, मान लीजिए आपका 7 अगस्त को एग्जाम है, 7 अगस्त का अगर आपका एग्जाम सपोज डेट मानिए आपका एग्जाम मोतिहारी है,
अगर मोतिहारी का देखा जाएगा कि पेपर में बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, देखा जाएगा बेतिया के पेपर में कितना स्कोर हो रहा है, छपरा के पेपर में कितना स्कोर हो रहा है, सिवान में कितना स्कोर हो रहा है, मुजफ्फरपुर में कितना हो रहा है, गया में कितना हो रहा है, उसमें परसेंटाइल किया जाता है। परसेंटाइल कैसे निकलता है इसके लिए तो स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक, जरूर देख लीजिएगा। परसेंटाइल कैसे निकलता है, परसेंटाइल बेस से निकलेगा, यानी कि 228 सेट आपको तैयार हुआ है बिहार पुलिस CSBC एग्जाम के लिए। इसमें इजी जो है, अगर आपका शिफ्ट ज्यादा इजी है तो अगर आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक, अगर आपका सेट मीडियम में गया है, आप एवरेज स्कोर किए हैं तो आप सही हैं, लेकिन अगर आपका शिफ्ट पेपर बहुत हार्ड है, क्या है, बहुत हार्ड आया है, अगर आप कम भी कुछ स्कोर करके आए हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा परसेंटाइल में आपको 10 से 15 आपका बढ़ा दिया जाता है ताकि ये एवरेज लाया जा सके इजी वाले के बराबर। यानी कि परसेंटाइल किया जाता है सभी को इक्वल करने के लिए, यानी सभी को बराबर करने के लिए। इस परसेंटाइल विधि से आपका जितना 228 सेट है, इन सभी 228 सेट को सबको एक समान यानी सबको एक बराबर कर दिया जाएगा और सबको एक बराबर करके तब रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो दिक्कत ये था कि जिसका इजी था उसका तो रिजल्ट ज्यादा हो जाता और जिसका हार्ड था उसका रिजल्ट नहीं हो पाता। पहले ऐसे ही होता था, जिससे मालूम चलता था कि किसी किसी दिन के पेपर से अधिकतर रिजल्ट हो गया, किसी दिन से नहीं हो पाता था, किसी दिन का पेपर लीक हो गया तो ज्यादा रिजल्ट हो जाता था, किसी दिन नहीं होता था। लेकिन CSBC ने इस बार इन सभी चीजों पर कट लगा दिया, यानी ब्रेक लगा दिया है। इस बार पहला चीज की सबसे अच्छा पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ आपका, कहीं पर किसी भी तरह के पेपर लीक से संबंधित बातें नहीं उत्पन्न हुआ। हर जिले के लिए अलग अलग पेपर सेट तैयार किया गया, बिहार के जितने भी जिले हैं 38 जिले के लिए अलग अलग पेपर सेट तैयार किया गया है। उसके बाद आप देखिएगा तो ये टोटल आपका 228 सेट तैयार होता है। इसी बेसिस पर यानी परसेंटाइल बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दम निफिक्र रहिए, जिसका पेपर हार्ड है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस में अगर हार्ड है, कुछ भी स्कोर अगर मीडियम क्लास में करके हैं, परसेंटाइल से आपका स्कोर बढ़ेगा और आपका रिजल्ट जरूर होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम जैसे ही पूरा एग्जाम कंप्लीट होता है एक कट ऑफ से संबंधित अच्छा वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कितने के आसपास में है तो आप फिजिकल तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आज का वीडियो पसंद जरूर पड़ा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।